आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज के स्वाध्याय में गुरुदेव जी रोते पहाड़ के विषय पे बता रहे हैं। आज रास्ते में रोते पहाड़ मिले। उनके पत्थर नर्म थे। ऊपर किसी सोते का पानी रुका पड़ा था। यहाँ सोते का मतलब है झरने का पानी। पानी को निकालने के लिए जगह न मिली। नर्म पत्थर उसे चूमने लगे। वह चूसा हुआ पानी जाता कहाँ? नीचे की ओर वह पहाड़ को गीला किए हुए था। जहाँ जगह थी वहाँ वह गीलापन धीरे धीरे इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में टपक रहा था। इन टपकती बूंदों को लोग अपनी भावना के अनुसार आंसू की बूंदें कहते हैं। जहाँ तहाँ से मिट्टी उड़कर इस गीलेपन से चिपक जाती है। उसमें हरियाली के जीवाणु भी आ जाते हैं। इस चिपकी हुई मिट्टी पर एक हरी मुलायम काई जैसी उग जाती है। काई को पहाड़ में कीचड़ कहते हैं। जब वह रोता है तो आंखें दुखती है। रोते हुए पहाड़ आज हम लोगों ने देखे। उनके आंसू भी कहीं से पोंछे। कीचड़ों को टटोल कर देखा। वह इतना ही कर रहे थे। पहाड़ तू क्यों रोता है? इसे कौन पूछता और क्यों वह इसका उत्तर देता? पर कल्पना तो अपनी जिद की पक्की ही है। मन पर्वतों से बातें करने लगा। पर्वतराज, तुम इतनी वंशरी से लदे हो। भाग दौड़ की कोई चिंता भी तुम्हें नहीं। बैठे बैठे आनंद के दिन गुजारते हो। तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हें क्यों रुलाई आती है? पत्थर का पहाड़ चुप खड़ा रहा। पर कल्पना का पर्वत अपनी मनोव्यथा कहने ही लगा। बोलो, मेरे दिल का दर्द तुम्हें क्या मालूम? मैं बड़ा ही ऊंचा हूँ, वंशरी से लदा हूँ, निश्चिंत बैठा रहता हूँ। देखने के लिए मेरे पास सब कुछ है, पर निष्क्रिय निश्चेष्ट जीवन भी क्या कोई जीवन है जिसमें गति नहीं, संघर्ष नहीं, आशा नहीं, स्फूर्ति नहीं, प्रयत्न नहीं। वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। सक्रियता में ही आनंद है। मौज के छानने और आराम करने में तो केवल काहिल की पुरदनी की नीरवता मात्र है। इसे अनजान ही आराम और आनंद कह सकते हैं। इसी दृष्टि से कीड़ापन में जो जितना खेल सकता है वह अपने को उतना ही तरोताजा और प्रफुल्लित अनुभव करता है। सृष्टि के सभी पुत्र प्रगति के पथ पर उल्लास भरे सैनिकों की तरह कदम पर कदम बढ़ाते मोर्चे पर मोर्चे पार करते चले जाते हैं। दूसरी ओर मैं हूँ जो संप्रदाय अपने पेट में छिपाए मौज की छान रहा हूँ। कल्पना बेटी, तुम मुझे सेठ कह सकती हो, अमीर कह सकती हो, भाग्यवान कह सकती हो, पर हूँ तो मैं निष्क्रिय ही। संसार की सेवा में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर लोग अपना नाम इतिहास में अमर कर रहे हैं, कीर्तिवान बन रहे हैं। अपने प्रयत्न का फल दूसरे को उठाते देखकर गर्व अनुभव कर रहे हैं, पर मैं हूँ जो अपना वैभव अपने तक ही समेटे बैठा हूँ। इस आत्मग्लानि से यदि रुलाई मुझे आती है, आंखों में आंसू बरसते और कीचड़ निकलते हैं, तो उसमें अनुचित ही क्या है? मेरी नन्ही सी कल्पना ने पर्वतराज से बातें कर ली, समाधान भी पा लिया, पर वह भी खिन्न ही था। बहुत देर तक यही सोचती रही, कैसा अच्छा होता यदि इतना बड़ा पर्वत अपने टुकड़े टुकड़े करके अनेकों भवनों, सड़कों, पुलों के बनाने में खप सका होता। तब भले वह इतना बड़ा न रहता। संभव है इस प्रयत्न से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, लेकिन
तब वह वस्तुतः धन्य हुआ होता, उसका बड़प्पन सार्थक हुआ होता। इस परिस्थितियों से वंचित रहने पर यदि पर्वतराज अपने को अभागा मानता है और अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता हुए सिर ढूंढ कर रोता है, तो उसका यह रोना सकारण ही है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।